तर मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनाला कडू समर्थकांनी धुडकावलंय। बच्चू कडू समर्थक हे रेल्वे रुळावर सुद्धा उतरले, त्यामुळे रेल्वे वाहतूक काही वेळासाठी ठप्प सुद्धा झाली होती। महामार्गावर सुद्धा या समर्थकांनी जाळपोळ केलेली आहे, टायर जाळले, त्यामुळे महामार्गावर सुद्धा वाहतूक कोंडी झाली होती। जो दाम दिया जाता है उसमें उन्होंने बोला था कि हम 20% मुनाफा लेकर देंगे, यानी सोयाबीन को 6,000 रुपये भाव देने वाले थे और हर फसल को 20% बोनस। और एमपी में अभी भावांतर योजना चालू है, यहाँ कुछ नहीं है। सोयाबीन अभी तक खरीदी केंद्र शुरू नहीं किए, कपास के नहीं किए, मक्का के नहीं किए हैं, पूरे डाउन है। एक भी फसल महाराष्ट्र के अंदर जिसको पूरे तरह से दाम मिल रहा है ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और मुख्यमंत्री को किसान को मिलने में टाइम नहीं है। कर्ज मुक्ति की मांग रहेगी? हाँ बिल्कुल, हम छोड़ेंगे नहीं। कब तक रहेंगे नागपुर में? हम 1 महीना, 2 महीना, 1 साल। अभी तो 1 लाख 1.5 लाख किसान है, कल और 1 लाख आएंगे। तर बच्चू कडूंच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत त्यावर एक नजर टाकूयात। कोणत्याही अटी शर्तींशिवाय शेतकऱ्यांचं पूर्ण कर्ज तत्काळ मान्य करा, ही पहिली मागणी आहे। नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचा 7/12 कोरा करा, ही सुद्धा मागणी आहे। उसाला यंदा प्रतिटन 4,300 रुपये FRP द्या, ही तिसरी मागणी आहे। कांद्याला किमान प्रति किलो 40 रुपये भाव द्या, ही सुद्धा मागणी आहे। कांद्यावरील निर्यात बंदी बंद करा, ही सुद्धा बच्चू कडू यांनी मागणी केली आहे। कांद्यावरील किमान निर्यात मूल्य बंद करा, ही सुद्धा मागणी केली आहे। कांद्यावरील निर्यात कर कायमचा बंद करा, अशी ही मागणी आहे। गाईच्या दुधाला किमान 50 तर म्हशीच्या दुधाला 65 रुपये दर द्या, ही सुद्धा मागणी बच्चू कडू यांनी केली आहे।